हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द AKRO के रिएक्शन। और मैं हूं कविता। तो जैसे आप सबने रिक्वेस्ट करी थी, आज हम देखने जा रहे हैं वीडियो जिसका टाइटल है यहूदी अपनी औरतों के साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल से ये साफ समझ में आ रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे वुमेन्स के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत होने जा रहा है। और जो यहूदी हैं उनका जो रवैया है, उनका जो बर्ताव है औरतों को लेके, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहने वाला। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि ऐसा क्यों करते हैं, यानी वीडियो का इशारा साफ साफ है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। और आइए पहले हम सब मिलके इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम यहूदियत के जिस सियाह तरीन पहलू पर बात करने जा रहे हैं वो है यहूदियत में औरत का मकाम और उनके साथ बढ़ता जाने वाला रवैया। यहूदियत की मुआशरती निज़ाम पर अगर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि उनके यहाँ औरत का मकाम निहायत ही पस्त है, और इसकी वजह औरत को लेकर यहूदियों का बुनियादी नज़रिया है, जिसके मुताबिक हवा ने आदम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो दोनों जन्नत से निकाले गए। इसी गुनाह की पादाश में औरत को मर्द की गुलामी, हैज़ जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सज़ा मिली। यहूदियत की मजहबी किताबों में ये बात वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि औरत एक असली गुनाहगार है, जिसकी सज़ा में उसे हमल के दौरान बेतहाशा दर्द सहना पड़ता है, और इसी गुनाह की वजह से औरत हमेशा हमेशा के लिए मर्द की महकूमियत में दे दी गई है। यहूदी माशरे में औरत की हैसियत कुछ इन अल्फाज में बयान की जाती है: घोड़ा अच्छा हो या बुरा, उसे चाबुक लगाने की ज़रूरत है। इसी तरह औरत अच्छी हो या बुरी, उसे मार की ज़रूरत है। कदीमी यहूदी माशरे में औरत को मारना पीटना मर्द का बुनियादी हक और औरत की इस्लाह के लिए एक इंतहाई ज़रूरी अमल ख्याल किया जाता था। यहूदियत में औरत की शादी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उसके खाविन की खिदमत और औलाद पैदा करना होता है। अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद ना हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए उसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की भी ज़रूरत नहीं। दोस्तों, यहूदियत में कसीर तादाद में बीवियाँ रखने की इजाज़त है, यानी एक यहूदी कई बीवियाँ रख सकता है। अब आप कहेंगे कि ये इजाज़त तो इस्लाम में भी मौजूद है। जी हाँ, इस्लाम में एक से ज़ायद बीवियाँ रखने की इजाज़त ज़रूर मौजूद है, लेकिन उसकी एक हद मुकर्रर की गई है कि एक मर्द सिर्फ 4 शादियाँ ही कर सकता है, वो भी इस सूरत में कि वो इन चारों के दरमियान अदल इंसाफ कायम कर सके। अलबत्ता यहूदियों में कसीर अज़वाज रखने के लिए ऐसी कोई शर्त या हद मौजूद नहीं। एक यहूदी जितनी चाहे उतनी बीवियाँ कर सकता है, और जब चाहे अपनी किसी भी बीवी को उसकी अदना सी गलती पर तलाक देकर घर से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, यहूदियत में औरत मुआशरी तौर पर मर्द पर ही इंकिशार करती है। उसे अपनी जायदाद या मालो दौलत जमा करने का कोई इख्तियार नहीं, ना ही उसके वालिद, भाई या शौहर की जानिब से छोड़ी गई विरासत में उसका कोई हिस्सा होता है। अगर अपने शौहर के मरने के बाद एक यहूदी औरत उसकी जायदाद की मालिक बन भी जाए तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो ख़ानदान या कबीले के अंदर ही किसी दूसरे मर्द से शादी करे, ताकि उसके शौहर की जायदाद उसके ख़ानदान में ही रहे। दोस्तों, निकाह और विरासत के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायत में औरत की मजलूमियत और मर्द की बर्बरियत की दास्तान सुनाता है। यहूदी कानून के तहत शादी तो दोनों अफराद यानी मर्द और औरत की मर्जी से ही होती है, अलबत्ता इसके खात्मे का हक सिर्फ मर्द को हासिल है। यहूदियत में यह मुआहदा ख़त्म करने का हक औरत को हासिल नहीं, चाहे उसका मर्द उसको नान और नफ़क़ा देता हो या नहीं, उसके दीगर हुकूक पूरे करता हो या नहीं, या फिर सालों साल उससे दूर रहे। शादी के बंधन में बंधी यहूदी औरत उससे तलाक का मुतालिबा भी नहीं कर सकती। किसी भी यहूदी औरत को तलाक या खुला हासिल करने के लिए अपने शौहर से एक मजहबी दस्तावेज की ज़रूरत होती है, जो अगर उसका शौहर उसे ना दे तो वो ज़िंदगी भर किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती। एक अंदाजे के मुताबिक यहूदी मुआशरे में हज़ारों ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन शौहर की तरफ से तलाक देने के इनकार की वजह से वो अपनी ज़िंदगी तन्हाई में गुजारने पर मजबूर है। यहूदी मुआशरे में ऐसी औरतों को अगुनाह कहा जाता है, जिसका मतलब है जंजीरों में जकड़ी हुई औरतें। कदीम ज़माने में अगुनाह ऐसी खातून को कहा जाता था जिसका शौहर किसी जंग में जाता था और फिर वापस नहीं आता था, और उसके बारे में ये भी मालूम नहीं होता था कि वो जिंदा है या मर चुका है। ऐसी औरतें दूसरी शादी नहीं कर सकती थीं। यहूदी माशरों में ये अमल आज भी जारी और सारी है। दोस्तों, लंबे और खूबसूरत बाल सिनफ़े नाजुक की पहचान किए जाते हैं।
हर औरत, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखती हो, अपने बालों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखती है और इनकी दिलकशी और खूबसूरती के लिए हर मुमकिन इक़दाम करती है। लेकिन यहूदियत में औरतों के बाल नज़र आना या देख लिया जाना एक बहुत ही मायूब अमल और गुनाह तस्लीम किया जाता है। इसलिए ज़माना कदीम से ही यहूदी औरतें अपने बालों को छुपाने के लिए मुख्तलिफ जतन करती चली आई हैं। बाज़ यहूदी औरतें अपने बालों को छुपाने के लिए किसी स्कार्फ या नकली बालों की विग इस्तेमाल करती थीं, जबकि मज़हब पर सख्ती से कारबन घरानों की औरतों को अपना सर मुंडवाना ज़रूरी होता था, ताकि ना उनके बाल होंगे और ना ही नज़र आएंगे। आज तमाम यहूदियों में तो नहीं, अलबत्ता इनके कट्टर फ़िरक़ों जैसे ऑर्थोडॉक्स और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों में आज भी ख़वातीन अपने सर पर अस्तूरा लगवाकर इन्हें बालों से साफ़ कर देती हैं और इनकी जगह पर एक नकली बालों की विग अपने सर पर सजा लेती हैं। तो दोस्तों देखा आपने, और जो स्टोरी इन्होंने बताई मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी। ये सरासर गलत है जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का बर्ताव उनके साथ हो रहा है। और ये किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आप कोई भी उनकी किताबें उठा के या धर्म से रिलेटेड ग्रंथ उठा के आप देख लें, कहीं पे भी इस तरह का व्यवहार करना किसी भी इंसान के लिए नहीं लिखा हुआ। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो औरत है, वो शख्स, या आदमी है वो शख्स, या फिर वो एक बच्चा है। हर कोई इंसान है, हर किसी को अपने हिसाब से जीने का हक है। हाँ, सबकी एक दायरे, सबके एक मर्यादे सेट कर दिए गए हैं जो कि हमारी सोसाइटी में चले आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो कम्प्लीटली औरतों को इतना बुरा बिहेव करके ट्रीट किया जा रहा है, दिस इज़ वेरी 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 रॉन्ग। और आजकल ये इसे मैं सिर्फ गुनाह कहूँगी और कुछ नहीं, बिकॉज इससे बेहतर तो इंसान शायद मौत को ही पसंद करेगा। ऐसे जीने का कोई मकसद नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत है और बहुत बुरा लगा मुझे देख के, एज एन वुमेन, एज ए गर्ल। ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये चीज़ें मुझे पता चली, ये चीज़ें मुझे एक्चुअली पता नहीं चलती। तो थैंक्स टू यू, और आप सबका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ की रिक्वेस्ट को कमेंट करके मुझे बताते रहिए, मुझ तक पहुँचाते रहिए, और मैं ऐसे ही आपके लिए रिएक्ट करती रहूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। अपना ध्यान रखिएगा।